हम दावे के साथ कह रहे हैं, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं और तुमको चुनौती दे करके कह रहे हैं कि तुम वोट चोरी कहोगे करोगे तो डंके के चोट पे चोर को चोर कहेंगे और तुम वोट चोरो ये नारा हम लगा रहे हैं। जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वो घर घर जाकर के सिंदूर बांट रहा था और जब माल का बात आया तो भारत पाकिस्तान का दुबई में मैच करा रहा है। ऐसा कमाल की बात। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है तो चुनाव आयोग को कानून से ऊपर क्यों रखा गया है, ये बात हमको बताइए। चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, ये रिश्ता इन्होंने इस तरह से बनाया है कि तुम बेईमानी करो, खुल्लम खुल्ला मेरे लिए बेईमानी करो और तुम जब बेईमानी करोगे तुम्हारे बेईमानी से हम चुनाव जीतेंगे और जब तक हम चुनाव जीतते रहेंगे तब तक तुमको बचाते रहेंगे। सैया भय खुदबाल तो अब डर का है। इसीलिए SIR की क्रोनोलॉजी समझिए। जब 14 में सरकार बनी तो अभिमान से कहता है जयशाह का पप्पा कि 50 साल तक राज करेंगे। कैसे भाई? 5 मिनट के बाद हमारे आपके साथ क्या होगा, सर पे ये छत गिर जाए, हम अभी मर जाएं, जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी का कुछ मालूम नहीं। आपको कैसे मालूम है 50 साल तक आप राज करेंगे? क्योंकि उन्होंने बेईमानी कर दी। वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन इन मूर्खों को कोई समझाए, इतिहास के किताब बदल देने से इतिहास नहीं बदलता है। वक्त लगता है लेकिन सच झूठ के किसी भी बादल को चीर करके सामने खड़ा हो जाता है और सच आज हमारे सामने है। और सच ये है कि जिन्होंने इस देश की आजादी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इस देश के संघर्ष के साथ गद्दारी की, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की हत्या की, नेहरू को गाली गलौज किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, अशफाक और बिस्मिल की विरासत को उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। वह जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली किया करते थे, जासूसी किया करते थे, वो आज चाय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज यह बात बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि तब की लड़ाई घोड़ों से थी, आज की लड़ाई जोड़ों से है। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि यह सोच की लड़ाई है, सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है। हिंदी फिल्म में गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो लोग काम करने के लिए बिहार से बंगाल आते थे, सैया गए कलकत्ता ये सजनी है। अभी कौन ऐसा बांग्लादेश का बुड़बक है जो बांग्लादेश छोड़ करके बिहार चला गया है? बिहार का लोग पूरी दुनिया में जा रहा है। अभी कैसा बांग्लादेश का लोग है जो पूरा दुनिया छोड़ करके बिहार चला गया है? आप ये बात समझ रहे हैं? जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, याद कीजिए, और मैं बात ये याद दिलाना चाहता हूं, इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं, जब एक आदमी आज कांग्रेस पार्टी ये कह करके ज्वाइन कर रहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना। याद कीजिए 2014 से पहले देश में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का नाम क्या था? अन्ना आंदोलन। याद है ना? अन्ना। हम जवान थे, सो गए। हम जवान थे, इश्क करने की उम्र थी और क्रांति से कुछ ज्यादा ही इश्क होता था। वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उस रोमांटिक उम्र में जब ये कहता था ना कोई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है उनका घर तोड़ देना चाहिए, उनका गाड़ी तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। याद है वो सब वादा? पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगेगा। पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 लाख लोगों को भी हर साल नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों के फसल का दाम तो छोड़ दीजिए, जो किसान 1 घंटे में 1 आत्महत्या करते थे, 1 घंटे में 2 आत्महत्या कर रहे हैं।
महंगाई की हालत यह है कि हर चीज का दाम दुगना हो गया है, और भ्रष्टाचारियों का हालत यह है कि जब तक कांग्रेस में तो भ्रष्ट थे और जब से भाजपा आ गए तो देशभक्त हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। ये हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखे, और तब लग रहा था कि ये बस सरकार बदली है। सरकार नहीं बदली थी, सोच बदली थी। सरकार नहीं बदली थी, विचार बदला था। सरकार नहीं बदली थी, इतिहास का किताब बदलने की साजिश रची गई थी। ये जमहूरियत को अपने पॉकेट में गिरवी बना करके रख लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऑलरेडी इस देश में जो जमहूरियत जो है वो सांसें गिन रही है, इसकी जो बची खुची सांस है वो भी जमहूरियत की सांस को ये छीन लेना चाहते हैं। आप यहाँ बैठे हुए लोग अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप एमएलए बन सकते हैं? सच बताइए, कोई सोचता है? ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है संविधान में? ऐसा लिखा हुआ है संविधान में लिखा हुआ कि आप में से कोई एमएलए नहीं बन सकता? आप में से किसी को भी भरोसा है कि आप एमपी बन सकते हैं? नहीं, आपको भरोसा है, आप मंच पे खड़े, आप उधर जाकर के बैठिए, आपका भी भरोसा चला जाएगा। झूठ मत बोलिए, आप वहां जाकर के बैठिए, आपका भी भरोसा चला जाएगा। और मैं सच बोल रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि मैं गांधी के पार्टी में हूं तो मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं हूं, मैं सचमुच गांधी के पार्टी में हूं। और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। राहुल गांधी यही कहते हैं, डरो मत, एक डरा हुआ इंसान ही दूसरे को डराता है, और हमको कोई चीज खोने का डर नहीं है। हमको कोई चीज खोने का डर नहीं है, कोई चीज पाने का लोभ नहीं है, इसीलिए सच बोलते हैं। आपको क्या लगता है लोकतंत्र वरदान में मिला है? वैलेंटाइन गिफ्ट है लोकतंत्र। डार्लिंग हाउ आर यू, लेट्स हैव कॉफी, ये है लोकतंत्र। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र 1950 में नहीं आता। जब दुनिया आई थी तभी लोकतंत्र आ गया होता। लोकतंत्र मां के पेट से पैदा होने से नहीं मिला है। लोकतंत्र जिन माओ ने ऐसे बच्चों को अपनी कोख से पैदा किया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को फांसी के फंदे को चूम लिए, उनकी वजह से लोकतंत्र आया है।